हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी दशहरा आप सभी को। तो आज दशहरा है और दशहरे के लिए मैं बनाने जा रही हूँ रावण की शीश जो गोबर से बनाए जाते हैं। तो वो मैं बनाऊंगी और इसके लिए मैं क्या करती हूँ, जिससे टाइल्स और पत्थर ख़राब ना हो, तो उसके लिए मैं प्लेट्स ले लेती हूँ या डौने ले लेती हूँ, डिस्पोजल प्लेट्स जो होती हैं, और मैं उसके ऊपर बनाती हूँ। तो हमारे यहाँ पर गोबर से ही बनाए जाते हैं। बाकी मुझे औरों का तो नहीं पता कैसे होती है सबके यहाँ पूजा, लेकिन हमारे यहाँ जैसे पूजा होती है वो मैं आपको आज दिखाऊंगी किस तरह से हमारे यहाँ पर पूजा की जाती है। तो मेरे बेटे को कुछ लेने के लिए जाना था, तो मैंने उसको लेने के लिए भेजा है। वो गया है लेने के लिए जलेबी और दही जो पूजा में रखी जाएगी। और उसके अलावा इतने अब तक मैं तैयारी करती हूँ, खाना मैं रेडी कर चुकी हूँ। तब तक मैं बनाती हूँ गोबर से रावण के शीश जो हमारे यहाँ बनाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने बच्चों को भेजकर गोबर मंगा लिया था और ये फ्रेश गोबर मिल गया था, क्योंकि यहाँ पर जो है डेयरी है तो वहाँ पर काफ़ी सारी भैंसें हैं, गाय हैं, तो फ्रेश गोबर मिल जाता है डेली। तो हम लोग वहीं से मंगा लेते हैं। और मैं हाथों में पिन्नी लपेट लेती हूँ जिससे हाथों में स्मेल ना रहे, क्योंकि गोबर की स्मेल थोड़ी हाथों में रह जाती है। कि जिन लोगों के काम डेली के होते हैं उनको तो महसूस नहीं होती, लेकिन हम लोग कभी कभी करने वाले काम को तो हम लोग के हाथों में काफ़ी स्मेल रह सकती है। इसके लिए मैं पिन्नी लपेट के ही बनाती हूँ रावण की शीश। और उसके लिए मैंने ये आटा ले लिया है चावल का, और इससे मैं इसको चौक पूर देते हैं जिस टाइप से, वैसे कर दूँगी। और हल्दी ली है, हल्दी से करूँगी। और मैं रोली लेती हूँ तीसरी चीज़, और रोली से भी इसको पूर देती हूँ। तो इस तरह से क्या होता है कि काफ़ी सुंदर से लगते हैं ये देखने में। और उसके बाद इसमें नौरते लगा दिए जाएंगे। जो ज्वार हमने बोई थी नवरात्रों में, उससे पूजन होता है आज के दिन, वो ज़रूर लगाए जाते हैं। हमारे यहाँ कानों में लगाते हैं। और ये जो रावण की शीश है इसके अंदर 2 से 3 या 4 लगा देते हैं बीच में। और वैसे तो फ्रेंड तोरी के फूल भी आते हैं, लेकिन मिल जाएं तो ठीक है, नहीं तो मैं तो कोई से भी फ्लावर ज़रूर रखती हूँ पूजा में। तोरी के फूल मिल जाएं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं मिलते हैं तो ये ऊपर हमारे पौधे में फूल आ रहे थे, वो फूल मैंने इसमें लगवा दिए हैं, मेरे हस्बैंड ने लगा दिए हैं अच्छे से। तो काफ़ी सुंदर लग रहे हैं रावण की शीश। और उसके बाद में ग्यारी की जाती है, धूप और दिया जलाया जाता है और पूजा करी जाती है। और सबके कलावा बंधेगा, तिलक होगा सबका। तो मेरा तिलक कर रहे हैं लेबू, और उसके बाद कलावा बांधेंगे। और तिलक लगाते टाइम पे मैं पहले माथे की तिलक लगवाती हूँ और फिर मांग में भी जरूर लगवाती हूँ। फिर मेरे बेटे के लगाया है और फिर बड़े बेटे के लगाएंगे, फिर परी के लगाएंगे। इस तरह से सबके तिलक करने के बाद में जब तिलक हो रहा था तो नैतिक का तिलक भी इन्होंने कर दिया था। और इतने में हमारे यहाँ पर आ जाता है हमारा बिजली का बिल। पूजा करने बैठे ही थे तभी डोर बिल बज जाती है और बिजली का बिल आ चुका है, तो इनको भी लेना था। फिर मेरा बेटा अपने पापा की तिलक कर देता है। इस तरह से हमारे सबके तिलक हो जाता है और कलावल बन जाता है। उसके बाद हम पूजा अर्चना शुरू करेंगे। इसके लिए हम आरती करेंगे। आरती में हम सबसे पहले गणेश जी की आरती करते हैं, फिर उसके बाद राम जी की आरती करते हैं, और एक ओम जी जगदीश हरि की आरती करते हैं हम लोग। और राम जी की आरती थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है, तो वो बहुत ध्यान से पढ़नी पड़ती है, तो मैं हमेशा ध्यान से पढ़ती हूँ उसको, जो वर्ड, क्योंकि इतने पूजा पाठ वाले तो हम लोग हैं नहीं कि यहाँ के बहुत विधि विधान से हम पूजा कर सकें। तो जितनी पूजा हमें आती है करनी उतनी हम करते, जैसे बचपन से करते आ रहे हैं संग साथ में, पापा को देखा करते हुए और ससुर को देखा करते हुए पूजा, और मेरे हस्बैंड करते हैं जब से। तो जिस तरह से पूजा हमने बचपन से अब तक करते हुए देखा है सबको, उसी तरह से हम लोग पूजा पाठ करते आ रहे हैं। और कोई, मुझे नहीं लगता कोई इतना ज़्यादा समझदार होता है कि बहुत विधि विधान से पूजा करे, लेकिन घर के नियम जैसे होते हैं, पूजा करने का जो तरीका होता है सबका अलग अलग होता है। और बस ये है कि सच्चे मन से भगवान की पूजा अर्चना हम लोग करते हैं और सभी लोग करते हैं। तो इसमें बताशा कपूर वगैरह डालकर हम लोग पूजा करना शुरू करते हैं। हवन डालते हैं हम हवन सामग्री, और मैं आरती करना शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले गणेश जी की आरती करी जैसा मैंने बताया, और राम जी की आरती करी है। तो मैंने यहाँ राम जी का श्लोक भी पढ़ा, वंदना उनकी। और उसके बाद फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पर पूजा में जो भोग का प्रसाद जो बनाया गया है उसको लौकी का रायता बनता है, और लौकी के रायते को बताशे के साथ चढ़ाया जाता है भगवान जी को। भोग वो ज़रूरी होता है हमारे यहाँ पर, तो वो भोग हम लगाएंगे।
और इसमें चांदी के सिक्के जो आपके पास रखे हुए होते हैं, जो अब तक के जो भी खरीदते हैं आप चांदी के सिक्के, वो हम लोग साफ़ करके या पूजा में ज़रूर रखते हैं, उनकी भी पूजा ज़रूरी होती है करनी। तो हम लोगों ने वैसे ही पूजा की और बताशे से और लौकी के रायते से वो भोग ज़रूरी होता है। उड़द चावल बनते हैं, उसका भोग लगाया जाता है रावण को और राम जी की पूजा की जाती है। आरती समाप्त होने के बाद में हमारे यहाँ बताशे को फोड़कर थोड़ी नौरती लेकर हम लोग प्रार्थना करते हैं अपनी सुख शांति और दशहरा जिस तरह से हर साल राजी खुशी आता है उस तरह से आना चाहिए त्यौहार। भगवान से यही प्रार्थना रहती है कि सबके लिए त्यौहार खुशियाँ लेकर आए और सारी परेशानियों को दूर करता हुआ आए। तो यही प्रार्थना हम लोगों ने मंगल कामनाएँ की भगवान से हाथ जोड़कर, और उसके बाद वो प्रसाद हम प्रार्थना करने के बाद में भगवान को अर्पण कर देते हैं। जोत में जो हमने ग्यारी की है उस जोत के अंदर हम लोग ये प्रसाद चढ़ा देंगे और इस तरह से हम लोग पूजा पाठ करते हैं। तो हम लोग तो इस तरह से ही करते हैं फ्रेंड्स। तो आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को ना भूलें। और फिर उसके बाद हम लोग भोग लगाएंगे और मेरे दोनों बेटे, क्योंकि बेटियां हमारे यहाँ पैर नहीं छूती हैं, और मेरे दोनों बेटे अपने पापा के पैर छुएंगे। तो मेरे छोटे बेटे ने पहले से डिसाइड कर रखा है कि पापा आज हमें पैसे देने वाले हैं, तो वो हमें पैसे देंगे पैर छूने के लिए। वो बड़ा एक्साइटेड है, लेकिन वो उसकी आदत है दोनों की कि वो डेली उठ के सुबह सबसे पहले पापा के और अपनी मम्मी के पैर छूते हैं। तो आज तो कुछ ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि उनको पैसे मिलने वाले हैं, तो बहुत खुश है। तो इसलिए वो बोल रहा था धीरे धीरे मुझसे पहले से कि आज मम्मी दशहरा है तो दशहरे के दिन हमें पैसे मिलने वाले हैं, तो पैसे मिलेंगे। तो वो बहुत खुश है। अब हम लोगों ने पूजा कर ली है, अब मेरे हस्बैंड भोग लगा देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं थाली में मैंने जलेबी भी रखी है, उड़द भी रखे हैं और लौकी का रायता है, चावल है और फुल्का है। तो इसे हमारे यहाँ पर पूरी थाली लगाकर अच्छी तरह से भगवान जी को भोग लगाया जाता है। फ्रेंड्स, हमारे यहाँ बोला जाता है दशहरे की राम राम। तो आप सभी को मेरी तरफ से दशहरे की राम राम। तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारे यहाँ तो पूजा ऐसी होती है, आप लोग भी बताना आपके यहाँ किस तरह से पूजा होती है। तो बाय बाय। आगे आप देखना अर्शद की खुशी क्योंकि उसको मिल चुके हैं पैसे। मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि पहली बार मुझे अपने गुल्लक में डालने के लिए 100 रुपये मिले हैं, बाकी 10-10 रुपये मिल रहे हैं गुल्लक में डालने के लिए मुझे।